अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं IOS की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको कुछ हिदायत देना चाहती हूँ जिस पर आपने अमल करना है। अपनी दरसी किताब, कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। कॉपी पर आपने जो हिस्सा अल कुरान का पोर्शन बनाया है, जिसमें कल हमने सूरह अल कारिया पढ़ाई थी और आज हम सूरह अज़्ज़ुहा पढ़ा रहे हैं, आपने उसमें अपना काम करना है। तमाम सफ़हात के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं आपने, और अगर लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो आखिर में आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन लेक्चर के दौरान कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा। आज मैं आपको जमात हफ्तुम की इस्लामियात पढ़ाऊंगी। आपके सिलेबस में हिस्सा अल कुरान से सूरह ज़ुहा है, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 में मौजूद है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरह ज़ुहा की तिलावत सुनाऊंगी। बेटा, आप लोगों ने सूरह ज़ुहा की तिलावत पूरी तवज्जो और गौर से सुननी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़ेर ज़बर पेश की कोई गलती हो जाए तो माने तब्दील हो जाती है। अब मैं प्ले कर रही हूँ सूरह ज़ुहा और आप लोगों ने गौर से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इसको गौर से सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब मैं आपको सूरह ज़ुहा का तर्जुमा बताती हूँ। वज़्ज़ुहा कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैली इज़ा सजा और कसम है रात की जब छा जाए, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, यकीनन आपके लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, आपको आपका रब बहुत जल्द इनाम देगा और आप राजियो खुश हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने आपको यतीम पाकर जगह नहीं दी। ववजदका ज़ालन फहदा, और आपको राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी। ववजदका आइलन फअगना, और आपको नादार पाकर तोंगर नहीं बना दिया। फअम्मल यतीमा फला तक़हर, बस आप भी यतीम पर सख्ती ना किया करें। वअम्मा साइला फला तनहर, और ना सवाल करने वाले को डांट डपट करें। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आप अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें। अब मैं दोबारा से इसका तर्जुमा आपको पढ़ के बता रही हूँ। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब छा जाए, ना तो आपके रब ने आपको छोड़ा है ना वो बेजार हो गया है। यकीनन आपके लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। आपको आपका रब बहुत जल्द इनाम देगा और आप राजियों खुश हो जाएंगे। क्या उसने आपको यतीम पाकर जगह नहीं दी और आपको राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी और आपको नादार पाकर तोंगर नहीं बना दिया। बस यतीम पर आप भी सख्ती ना किया करें और ना सवाल करने वाले को डांट डपट करें, और आप अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें।
यहाँ जो लिखा है तर्जुमे में, और आपको नादार पाकर तोंगर नहीं बना दिया, यानी आपको यतीम पाकर आपको हिदायत का रास्ता और सीधा रास्ता दिखाया। अब हम इसके अल्फाज मायने की तरफ जाते हैं। आप इसके अल्फाज मायने देखिए, जो आपकी बुक के सिलेबस के पेज नंबर 46 में भी मौजूद है। और बेटा अगर आप लोगों के पास सिलेबस बुक नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूँ, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अल्फाज मायने हैं सूरह ज़ुहा के। वज़्ज़ुहा, कसम है रोजे रोशन की, यानी रोजे रोशन का मतलब है दिन के वक्त की। अल-लैल, रात की। सजा, वो सुकून के साथ छा जाए, यानी जब उसका अंधेरा छा जाए। वत्ताका, तुम्हें छोड़ा। अला, वो नाराज हुआ। उला, अल उला, कहीं बेहतर है। जो तीका, तुम्हें देगा, अता फरमाएगा। फतरदा, फिर तुम राजी हो जाओगे। फहदा, तो सीधा रास्ता दिखाया। आइलन, तंग दस्त। फअगना, तो गनी किया। अच्छा, ये आइलन तंग दस्त का मतलब है कि फकर, फकीरी। फअगना, तो गनी किया, यानी बहुत सारी नेमतें अता की। तनहर, झड़को, झड़को का मतलब क्या होता है कि उनको जाने दो या उनको गुस्से से बात करो, ठीक है। सूरत की तिलावत आपने सुन ली, सूरत का तर्जुमा भी मैंने आपको बता दिया, और सूरत के अल्फाज मायने भी मैंने आपसे शेयर कर दिए। सूरह की, उसके बाद सूरह की तशरीह। अगर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहें तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल में इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूरह ज़ुहा का तारुफ दूंगी। सूरह ज़ुहा का तारुफ क्या है? ज़ुहा के मायने दिन चढ़ने का वक्त है, और आफताब, आफताब यानी सूरज बुलंद होने का वक्त है। इस सूरह की इब्तदा में अव्वल ज़ुहा की कसम खाई है। ये मक्की सूरह है और इसमें 11 आयात और 1 रुकू है। सूरह के पहले लफ्ज को सूरह का नाम करार दिया है। अब इसका शान नज़ूल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शान नज़ूल का मतलब होता है कि ये सूरत किस वजह से और किस वक्त नाजिल हुई, यानी ऐसी क्या वजह थी जो ये सूरत नाजिल हुई। सूरह ज़ुहा का शान नज़ूल यानी इसका नज़ूल बिल्कुल इब्तदाई दौर में हुआ। इब्तदाई दौर का मतलब कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक वही के जरिए नज़ूल होना शुरू हुआ। इससे पहले सिर्फ 3 सूरतें, यानी सूरह अलक जो कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है, यानी सूरह अलक, सूरह मुदस्सिर और सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई। इसके बाद सूरह ज़ुहा नाजिल हुई। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम देर तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना आए, यानी वही कुरानी बंद रही, तो मुशरिकीन कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने रुखसत कर दिया है। अच्छा, यहाँ वही कुरानी, वही का मतलब मैं आपको समझाती चलूं कि वही इंसान के लिए वो आला तरीन जरिए इल्म है, यानी इसके जरिए भी हमें इल्म हासिल होता है जो उसे उसकी जिंदगी से मुताल्लिक उन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो अकल और मुशाहिदे के जरिए हल नहीं हो सकते, लेकिन उनका इल्म हासिल करना यानी उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये वही अल्लाह ताला ने उन हजारों पैगंबरों पर नाजिल फरमाई जिन्होंने अपने जमाने में लोगों को हिदायत फरमाई। यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए वही के जरिए ही नाजिल फरमाया गया, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुकद्दस सिलसिले की तकमील हुई। बाज़ अहादीस में रिवायत है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की वजह से 2-3 रात उठ ना सके, तो एक काफरा औरत जो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी कहने लगी, ए मोहम्मद, मालूम होता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है।
इन सब बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और ये सोचने लगे कि उनसे कहीं ऐसा कसूर तो नहीं हुआ जो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मुशरिकीन ने इस बात का फायदा उठाया और आपको मजीद परेशान करने लगे। इस सब बातों के जवाब में ये सूरह नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कुफ्फार की बातों को रद्द फरमाया यानी गलत फरमाया। बाज़ उलमा का कहना है कि जो शख्स फ़क्र व अफलास यानी फ़कीरी में, तंगदस्ती में से दूर रहना चाहता है तो उसको चाहिए कि रोज़ सूरह ज़ुहा की तिलावत करे। अब मैं आपको इसकी तशरीह बता रही हूँ। बेटा आप इसकी तशरीह आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आपने इसकी तशरीह नोट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लें और जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ आपने उसमें से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। तशरीह सूरह ज़ुहा की। इस सूरह की इब्तिदा कस्मिया कलाम से फरमाई गई है। कस्मिया कलाम का क्या मतलब, यानी कसम खाई गई है अपनी बात को जोर देने के लिए। पहली कसम खाई गई है वज़्ज़ुहा यानी कसम है ज़ुहा के वक्त की। ज़ुहा के वक्त की मतलब जब आफताब बुलंद हो यानी जब सूरज छा जाए, जब सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाए। और ये ज़ुहा का वक्त यानी सुबह का वक्त बहुत सारी खसूसियत रखता है, जैसे कि रोजी की तलाश का। रोजी की तलाश का मतलब कि हम लोग जॉब्स पर जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो वो भी कब करते हैं, सुबह के वक्त। और इल्म हुनर हासिल करने का भी यही वक्त है, यानी आप लोग एज ए स्टूडेंट्स जब स्कूल आते हैं तो भी आप लोग सुबह के वक्त आते हैं, जो काम पर जाते हैं वो भी सुबह के वक्त जाते हैं। जैसे आप लोग अब अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सुबह के वक्त ज्यादा बेहतर होती है। और इस वक्त फर्ज नमाज तो नहीं होती मगर नफली इबादत के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। दूसरी कसम वल्लैल, वल्लैल के माने रात, यानी जब रात का अंधेरा छा जाए। यहाँ दो चीजों की कसम खाई है, यानी दिन की जब खूब रोशन हो जाए और रात की जब अंधेरा छा जाए। इससे आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, माँ वद्दा का रब्बू का वमा कला, यानी आपके परवरदिगार ने आपको नहीं छोड़ा। इसका क्या मतलब कि जो दुश्मन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्जामात लगा रहे थे और जो ख्यालात उनको दे रहे थे कि आपके अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब ना आपसे बेजार हुआ है और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। वही का कुछ दिनों के लिए बंद होना मसलिहत खुदाबंदी है। मसलिहत खुदाबंदी क्या, यानी अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह मियाँ हर काम को उसके वक्त पर अंजाम देता है। अल्लाह ताला को पता है कि कौन सा काम किस वक्त में सही होता है। तो वही का कुछ दिनों के लिए बंद होना मसलिहत खुदाबंदी है, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कसूर की वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की बातों से परेशान और गमगीन ना हो। गमगीन का मतलब गम में, दुख में ना जाएं। और आपका रब आपको दुनिया व आखिरत में इस कदर नेमतें और दौलतें अता फरमाएगा कि आप पूरी तरह मुतमईन और राजी हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि मैं आपको दुनिया में भी इतनी नेमतें अता फरमाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे, और आखिरत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया से बहुत बेहतर है। आखिरत की शान है कि दुनिया में कहीं ज्यादा नेमतें मिलेंगी। आखिरत में तो आपको पता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता की जाएगी, जो कि उनकी उम्मत को मिलेगी, जिसमें जिसके बर्तन चांदी की तरह होंगे और उसका पानी जो है वो शहद से ज्यादा मीठा। और क्या होगा, और उसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद होगा। तो ये सब नेमतें जो है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेंगी, जो कि उनकी उम्मत को मिलेंगी। हदीस में आया है कि जब ये आयत, कौन सी आयत, वाला सौफा युती का रब्बु का फतरजा, यानी आपके लिए अंजाम आगाज से बेहतर है और आपको आपका रब बहुत जल्द इनाम देगा और आप राजी और खुश हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा से फरमाया कि मैं कभी हरगिज राजी ना होऊंगा जब तक अपनी उम्मत में से
ایک ایک کو جنت میں داخل نہ کرواؤں گا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ وہ ہر ایک کو اور جنت میں داخل کروائیں گے. اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ شفاعت بھی جو ہے، شفاعت کا درجہ بھی کس کو دیا گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے. تو بیٹا، پیارے طالبہ و طالبات، ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اللہ نے جو بخششیں اور عنایتیں، بخششیں عنایتیں کا مطلب یعنی جو دولتیں، جو نعمتیں، جو آسائشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں. ان خصوصیتوں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سے تھی، ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت کے پیچھے سے، پشت کے پیچھے کا مطلب ہے یعنی اپنی بیک سائڈ سے بھی ایسا ہی دیکھ سکتے تھے جیسا سامنے سے، یعنی پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتے جیسا سامنے سے. رات کے وقت اور اندھیرے میں ایسا ہی دیکھتے جیسے دن کی روشنی میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے جیسے سامنے سے. رات کے وقت یعنی اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے جیسے دن کی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی تھوک کھارے پانی کو میٹھا کرتی تھی. اور یہ بھی کہ وہ جو ہے میڈیسنل وے میں بھی بہت اہمیت کی حامل تھی. آپ کو یاد ہوگا جب ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک سانپ نے آپ کو کاٹا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنی تھوک اس جگہ پر لگائی تھی اور اس سے ان کا درد جاتا رہا تھا. اور معجزہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمائی نہ لیتے تھے. جیسے ہمیں تھکن اور نیند سے جمائیاں آتی ہیں، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا پسینہ، ان کے جسم کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، اور صحابہ کرام اسی خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس راستے سے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی خصوصیات خود فرمائی ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا. معراج کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کرتے تھے، لیکن ان پر پردہ حائل ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کے لیے مخصوص فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ انبیاء ختم ہوا، یعنی انہوں نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی آئے گا. تمام زمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، یعنی صرف مسجد ہی نہیں بلکہ ہر پاک و صاف جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں کہ حوض کوثر عطا کی گئی جو کہ سب نبیوں، اچھا یہ حوض جو ہے وہ سب کو عطا کیا جائے گا، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ حوض کوثر اس کا نام ہے، اور جو باقی نبیوں کی حوض سے زیادہ وسیع اور پررونق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی اور تشفیع دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح حاصل ہوگی، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے لیکن اللہ نے آپ کو پھر بھی اکیلا نہ چھوڑا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا. 6 سال تک آپ کی والدہ، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور ایسی محبت کا برتاؤ کیا، یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت، ان کے دادا اور چاچا کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. ابو طالب
اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آخری وقت تک کھڑے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ شریعت کا مطلب ہے کہ بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، یہ سب ہماری شریعت میں آیا ہے۔ بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کے کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئی تھی، اللہ نے غیر معمولی طریقے سے آپ کو راستے پر لگا دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ حضور اکرم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جو شرکت فرمائی، جو کہ آپ اپنی کلاس 6 بک میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح میسرہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایمانداری سے تجارت فرمائی اور اس سے آپ کو دگنا فائدہ ہوا۔ تو یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت میں جو شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا نفع حاصل ہوا۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے احسانات یعنی وہ نعمتیں جو برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ یتیموں پر سختی نہ کی جائے، اور یہ کہ تمہارے ہاتھ سے یتیموں پر ظلم نہ ہو۔ یتیم کون؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ والدہ، پھر دادا اور پھر چچا نے آپ کی کفالت کی۔ اسی طرح آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو انہوں نے اپنی 2 انگلیوں کو آپس میں ملا کر کہا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اتنے ہی نزدیک ہوگا، جیسے 2 انگلیاں آپس میں نزدیک ہوتی ہیں، آپس میں ملی ہوتی ہیں، اسی طرح اتنے ہی نزدیک ہوتا ہے۔ تو یہ بات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کی امت سے بھی کی جا رہی ہے کہ وہ یتیموں پر ہرگز ظلم نہ کریں، ان کا مال نہ کھائیں، بلکہ ان پر سختی بھی نہ کریں، بلکہ ان پر اپنا دست شفقت رکھیں۔ اس کے علاوہ سوال کرنے والے سے مراد، یعنی یہاں پر آیا ہے کہ نہ سوال کرنے والے کو جان ڈپٹ کریں۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو، یعنی جس کو مال میں سے چیز چاہیے، اور وہ بھی جو کہ حق طلبی کے ساتھ، یعنی دین حق، سچی نیت سے دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہوئیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا ہے۔ تو امید ہے گرلز اینڈ بوائز کہ آپ لوگوں نے تشریح سن لی ہوگی، تشریح سمجھ لی ہوگی۔ اب میں آپ سے اس کا مائنڈ میپ شیئر کر رہی ہوں، جو کہ پوری صورت کا آپ کو خلاصہ بتایا گیا ہے، اور تشریح آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ لوگوں نے اس تشریح کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میرے لیکچر میں سے ہیں وہ بھی نوٹ کرنے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں بالکل آرام سے۔ 2 پیجز ہیں اس کے، شان نزول بھی ہے اور تشریح بھی ہے۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو کاپی میں بالکل فیئر طریقے سے تشریح کرنی ہے، اور جو میں نے آپ کو تشریح دی ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی نوٹ کرنے ہیں۔ سم اپ کرنے کے لیے میں آپ کو مائنڈ میپ دکھا رہی ہوں۔
माइंड मैप है सूरह ज़ुहा। सूरह ज़ुहा में कसम खाई है चाश के वक्त की और रात की। सबसे पहले क्या है, कसम खाई है। दूसरी तसल्ली दी है। तसल्ली कैसे दी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके रब ने ना छोड़ा है और ना ही बेजार हुआ है। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या इनाम दिए, यानी उनको हिदायत दी, मुआवजात अता किए और नसीहत कर रहे हैं कि यतीमों का ख्याल रखा जाए, उन पर दस्ते शफकत रखी जाए। और आखिर भी क्या है, शुक्र, यानी अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ तशरीह आप लोगों के आसानी के लिए कि सूरह ज़ुहा में सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कसम खाई है, 2 कस्में खाई हैं, चाश के वक्त की और रात के वक्त की। चाश का वक्त यानी दिन के वक्त की, सुबह की और रात के वक्त की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि आप मुशरिकीन की बातों में ना आए, ना अल्लाह ताला ने आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे बेजार है। आपने मुशरिकीन की बातों में नहीं आना, बल्कि ये जो देर से आप पर वही आई है, ये मसलहत खुदाबंदी है। इनाम यानी जो इनाम हमने आपको अता किए दुनिया में और आखिरत में, तो हम आपको इससे भी ज्यादा नेमतें अता करेंगे। और दुनिया में हमने आपको जो मुआवजात अता किए हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, वो दिए हैं। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्र अदा करने का कहा जा रहा है, यानी कि आप यतीम पर सख्ती ना करें। जो साइल, साइल का मतलब सवाल करने वाला, यानी जो साइल भी आए, आपने जो है उसको डांट डपट नहीं करना, बल्कि बहुत आराम से, अगर टाइम नहीं है आपके पास, वक्त नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो फिर बहुत आराम से उनको मना कर दें और आप अपने रब की नेमतों को बयान करते रहें, उनका शुक्र अदा करते रहें। ये तशरीह थी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करने हैं और जो तशरीह आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, 2 पेजेस हैं, वो आपने नोट करनी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आप लोगों को होम टास्क दे रही हूँ। होम टास्क मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने, होम टास्क देने से पहले मैं आपको ये रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने कॉपी में कैसे काम करना है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों को मालूम है कि आप लोग कॉपी में पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर आप हिस्सा अल कुरान का पोर्शन बनाते हैं। टाइटल पेज आप लोगों ने बनाना है, तो आप बनाइए। एक आप बनाएंगे सूरह अल कारिया का, दूसरा आप बनाएंगे सूरह ज़ुहा का। उसके बाद आप लोगों ने तशरीह लिखनी है, सूरत नहीं लिखनी, क्योंकि बच्चों से ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो जाती है। तो आपने सूरत का तर्जुमा लिखना है, अल्फाज मायने लिखने हैं, उसके बाद आपने उसकी तशरीह लिखनी है। ठीक है, जो तशरीह आपको दिखाई गई है वो भी, और जो मेरे पॉइंट्स आपने लेक्चर में से नोट किए हैं उसको भी ऐड करके आपने तशरीह लिखनी है। कल की जो सूरह अल कारिया पढ़ाई थी उसका काम भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, और आज जो मैंने आपको सूरह ज़ुहा पढ़ाई है उसका काम भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा, बार बार हाथ धोइएगा। अल्लाह हाफिज।